हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं आप लोगों से आज एक टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। आज हमारे फेसबुक पे एक बहुत ज़बरदस्त मुद्दा चल रहा है जो बिजनौर में ट्रेन में एक लड़की के साथ हादसा हुआ है। एक सिपाही ने जिसके साथ रेप किया है। उस हादसे को कुछ लोग एक धार्मिक मोड़ देना चाह रहे हैं, जिसपे मैं आप सब लोगों से एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, वो ये है कि कोशिश करिए कि इस चीज़ को धार्मिक मोड़ मत दीजिए। जिसके साथ बलात्कार हुआ है वो एक लड़की है, और लड़की कोई भी हो सकती है। लड़की हिंदू भी हो सकती है, लड़की मुसलमान भी हो सकती है, लड़की सिख भी हो सकती है, लड़की ईसाई भी हो सकती है। तो यहाँ पे जो सबसे मेन मुद्दा है वो मुद्दा ये है कि आप ये मत देखिए कि जिसका बलात्कार हुआ है वो कौन है, वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, कौन है। मैं इसको देखने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं सिर्फ एक चीज कह रहा हूँ, जिसका भी बलात्कार हुआ है, बलात्कार होने के बाद जिस इंसान ने उसका बलात्कार किया उसको पता था वो लड़की मुसलमान है और वो रोजे से है। अगर जो इंसान एक रोजगार की इज्जत नहीं कर पा रहा है तो फिर वो इंसान नहीं हो सकता है। जैसे हमारे हिंदू भाइयों में भी रोजे का चलन है। जब हम लोगों को पता चलता है कि ये हमारा हिंदू भाई व्रत रखे हुए, तो हम उसको एक अलग से रिस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि वो एक धार्मिक काम कर रहा है। और अगर जैसे अब मैं आपको बताऊं, जैसे कल की बात है, कल मैं महानगर में था अपने बड़े भाई के वहां, जिनका नाम अभिनव भार्गव, राजा भार्गव है, मैं उनके वहां था। उनके वहां मंगल का प्रसाद बट रहा था। तो जब मैंने देखा मंगल का प्रसाद बट रहा है तो मैंने भी इस नेक काम में शिरकत करी, क्योंकि मेरा मानना ये है, मैं किसी भी चीज को, कोई भी काम जो अच्छा होता है, मैं उसको कभी भी किसी भी धार्मिक रूप से नहीं देखता हूं। वो भले ही मंगल का प्रसाद हो या शबरात की सभी लोग, कुछ भी हो, अगर जिस काम में हम नेकी को बटोर सकते हैं तो मैं उसको पहले देखता हूं। ऐसा नहीं है कि अगर मैं रोजे से हूं तो मैं किसी को मंगल का प्रसाद नहीं दे सकता हूं। ऊपर वाला सिर्फ आपकी नियत देखता है। आपकी नियत अगर साफ है तो हर चीज आपकी आसान है। मैं जब कल वहां पे मौजूद था भैया के वहां, तो जब भैया को पता चला कि मैं प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, डिस्ट्रीब्यूट करते टाइम पे जब उनको ये पता चला कि मैं रोजे से हूं, तो उन्होंने कूलर मेरी तरफ टर्न कर दिया, मेरे लिए चेयर लेके आके, सैफ तुम इस पे बैठो। वो एक गैर मुस्लिम होके एहतराम उन्होंने करा कि मैं एक रोजेदार हूं। तो जो इंसान अगर एक रोजेदार का एहतराम नहीं कर रहा है तो अव्वल तो वो इंसान ही नहीं है। अव्वल वो इंसान नहीं है। जो इंसान नहीं वो जानवर है। और जानवर जब भी किसी पर अटैक करता है तो जानवर कभी ये नहीं देखता कि मैं हिंदू पे अटैक कर रहा हूं कि मैं मुसलमान पे अटैक कर रहा हूं। उसका एक लक्ष्य होता है अपनी हैवानियत को दिखाना। वो अटैक करके जो उसको करना होता है वो करता है। तो जिस तरीके के लोग ये काम कर रहे हैं वो इंसान नहीं है, वो जानवर हैं। और मैं आप लोगों से सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि इंसान को जिंदा रहने दीजिए, ऐसे जानवरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करिए। और इसके लिए अगर सड़क पर उतरना पड़े तो आप सब लोग सड़क पर उतरिए, हम सब सड़क पर उतरेंगे। और सड़क पर उतरने वाला सिर्फ मुसलमान नहीं होना चाहिए, सड़क पर उतरने वाला हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई सब होना चाहिए। क्योंकि आज जो हादसा हुआ है वो हादसा किसी भी मजहब की लड़की के साथ हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मुसलमान औरतें सेफ नहीं है। इसका मतलब ये है कि हर एक औरत, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, वो सेफ नहीं है। अगर वो सेफ नहीं है तो उसकी हिफाजत करना हमारा फर्ज बनता है। अगर हिंदू बहन है तो उसके लिए मुसलमान को भी खड़ा होना पड़ेगा, हिंदू को भी खड़ा होना पड़ेगा। और अगर मुसलमान बहन है तो उसके लिए मुसलमान को भी खड़ा होना पड़ेगा और हिंदू को भी खड़ा होना पड़ेगा। क्योंकि हर इंसान को ये चीज अच्छी तरीके से पता है, घर की लड़की, घर की बेटी, घर की माँ उस घर की इज्जत होती है। और किसी भी इंसान के लिए उसकी इज्जत से बढ़ के कुछ नहीं होता है। थैंक यू।